पूरे साबुत जब बेच रहे थे तब उसकी कीमत 40 रुपये थी और अब वो बढ़कर लगभग 100 रुपये के आसपास पे चली जाती है। इसलिए मैंने पहले का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। महज 2000 के इन्वेस्टमेंट में भी आप पाइनएप्पल के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो किस जगह पे बेचनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो होती है वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, मार्केट हो सकता है। नमस्कार, मैं पंकज स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस विद पंकज में। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक आपने स्क्रीन में पीछे देख ही लिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ पाइनएप्पल के बारे में। आपको पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ इसके विषय में और आप कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे। तो फल तो सारे खाते हैं पर पाइनएप्पल एक स्वादिष्ट, रसीला और पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ वाला फल है और इसलिए ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह गर्म एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व बहुत ही पर्याप्त मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। यह डाइजेस्ट में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जी हाँ, इम्यूनिटी पावर जो है वो इंक्रीज करता है, उसे बढ़ाता है और इसके साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी ये फ्रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो ये सारे तो हुए जानकारी वाली बात कि हमें अनानास यानी पाइनएप्पल को क्यों खानी चाहिए और इसमें क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पाइनएप्पल का बिज़नेस कैसे किया जाए। हम खाने का तो खाएंगे ही, लेकिन इसका बिज़नेस करके एक अच्छा खासा मोटा रकम कैसे कमाया जाए। तो आइए हम लोग आज उसकी शुरुआत करते हैं कि पाइनएप्पल का बिज़नेस कैसे किया जाए, किस जगह पे किया जाए और किस तरीके से हम इस बिज़नेस की शुरुआत करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कम से कम 3 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइनएप्पल का बिज़नेस कैसे किया जाए। पाइनएप्पल एक बहुत ही कम लागत से स्टार्ट होने वाली बिज़नेस होती है। जी हाँ, आप पाइनएप्पल को महज 2000 रुपये के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि कैसे, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, पर आपको सबसे पहले ये जानकारी रखनी है कि आपके पास बहुत ही कम अमाउंट है और फिर भी आप इच्छा रखते हैं किसी भी प्रकार के बिजनेस करने का, तो आपकी शुरुआत पाइनएप्पल से होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटे रकम का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। यहाँ बहुत ही कम प्राइस जो कि आपके लिए अफोर्डेबल है, ऐसे प्राइस को आप इन्वेस्ट करके और पाइनएप्पल की बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। पाइनएप्पल का बिज़नेस एक बहुत ही लाभदायक और मौसमी बिज़नेस होती है, यानी एक सीजनली बिज़नेस होती है। इसका एक लिमिटेड सीज़न होता है और ये सीज़न आम और जामुन के सीज़न के आसपास का सीज़न होता है, यानी आम और जामुन जब ख़त्म हो रहा होता है तब पाइनएप्पल एंटर करता है और ये बहुत कम समय के लिए होता है। यदि आप सब प्लानिंग से इस पे काम करें तो प्रतिदिन आप कम से कम 2000 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉफिट कर सकते हैं, इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप कम से कम 2000 रुपये की प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट करें और कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए और इसके लिए आपको सबसे पहले किसी थोक बाज़ार से अनानास का परचेजिंग करना चाहिए और थोक में एक अनानास का कीमत 15 से 20 रुपये तक का पड़ता है। 15 से 20 रुपये, यानी अगर आप 100 अनानास खरीदते हैं तो इसमें आपको 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि आपको बहुत बड़े रकम का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। महज 2000 के इन्वेस्टमेंट में भी आप पाइनएप्पल के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब आप इसे मार्केट में बेचेंगे तो यही 15 से 20 रुपये वाले एक पीस अनानास की कीमत पूरे का पूरा बेचते हैं, यानी एक खड़ा अनानास बेचते हैं, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 30 से 40 रुपये तक का रख सकते हैं और आसानी से बिकेगा। इसके साथ ही अगर आप उसे काट कर प्लेट में सर्व करते हैं तो उसमें थोड़ा अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि प्लेट में जो अनानास सर्व किए जाते हैं उसमें एक अनानास से लगभग 4 से 5 प्लेट निकाले जाते हैं और उसमें से अगर एक प्लेट की कीमत की बात करूं तो वो कम से कम 20 से 30 रुपए के बीच की होती है। यानी अगर आप 4 से 5 प्लेट निकालते हैं तो वही अनानास जो आप पूरे साबुत जब बेच रहे थे तब उसकी कीमत 40 रुपये थी और अब वो बढ़कर लगभग 100 रुपये के आसपास पे चली जाती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अनानास एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। अब अगर इसकी एवरेज की बात करूं, एवरेज इनकम की बात करूं, तो
अगर 35 रुपये के हिसाब से भी आपका 100 अनानास बिकता है तो भी आप यहाँ पे 3500 रुपये कमाते हैं। 100 अनानास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और 100 अनानास को मैं लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपका 35 रुपये भी एवरेज के हिसाब से बिके तो भी आप यहाँ पे 3500 रुपये कमाने वाले हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो 1500 से 2000 रुपये, मैं मान के चलता हूँ 2000 रुपये, और अब आपका जो टोटल इनकम हुआ वो लगभग 3500 रुपये हुआ, यानी 1500 रुपये जो है वो आपके प्रॉफिट हुए। इसके साथ साथ अनानास को जूस में भी सर्व किया जाता है और उसमें और ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है क्योंकि उसके चार्जेस भी और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ वो अमाउंट अलग अलग जगहों के हिसाब से वेरी कर सकता है। वो अमाउंट के 2-4-5 रुपये इधर उधर डिफरेंट हो सकते हैं, पर एवरेज आप मान के चलिए कि आपका एवरेज जो है वो ऐसे ही रहने वाला है हर जगह। अब इसे बेचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आप अगर अनानास का बिजनेस करना चाहते हैं स्टार्ट, तो उसके लिए आपको मार्केट से, यानी कि जहां भी आप थोक विक्रेता से खरीद रहे हैं वहां से लाने के लिए आप अपने साइट तक, जिस साइट पे भी आप बिजनेस करने वाले हैं वहां तक लाने के लिए आपके पास कम से कम एक बाइक होनी चाहिए, कम से कम एक बाइक होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 व्हीलर है देन ओके, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जिस जगह पे रख के बेचेंगे उस जगह पे आपके पास कम से कम एक ठेले का व्यवस्था होना चाहिए, यानी जिस पे आप उसको सर्व करेंगे। ठीक है, आप उसे छीलेंगे, काटेंगे और लोगों को सर्व करेंगे, तो उसके लिए एक ठेला होना चाहिए, एक नाइफ होनी चाहिए, कुछ पॉलीबैग्स होनी चाहिए। तो ये इनिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अगर आपसे डिमांड करती है घर ले जाने के लिए या किसी भी तरह का, तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपके बिजनेस का एक नुकसान पॉइंट होगा। इसलिए आपको सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें बेच सकते हैं और ना ही आपके पास से कोई कस्टमर लौट के कभी जाएंगे। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपका मूड भी बन चुका है, आप बेचने के लिए तैयार भी हैं, आप जिन चीज़ों से उसको बेचेंगे वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से। लेकिन अब सवाल ये है कि आप इसे कहाँ पे बेचने वाले हैं, यानी कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपके 100 से भी ज़्यादा अनानास बिकने के चांसेस रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको किस जगह पे बेचनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो होती है वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, मार्केट हो सकता है, ऑफिस एरिया हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल के आसपास के एरिया हो सकते हैं जहां पब्लिक ज़्यादा आते जाते हैं और जहां पब्लिक इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे जगहों को आप चुनें, क्योंकि ऐसे जगह पे खासकर फ्रूट वाले बिजनेस बहुत ही अच्छे रन करते हैं। और आपको अगर अनानास की बिजनेस करनी है तो ऐसे ही जगह पे स्टार्ट करनी चाहिए जहां आप आसानी से 100 से 150 अनानास बेच सकते हैं, 200 भी बेच सकते हैं। अगर आपका लक साथ दिया या पब्लिक एरिया में ज़्यादा हैं तो आप आसानी से वहाँ पे इतने अनानास बेच सकते हैं। मैं एक एवरेज लेके, मिनिमम एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आप 100 अनानास पर डे भी अगर बेच जाते हैं तो आपका इनकम बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट और जाते जाते एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अनानास, इसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप जितना सेल कर पाएँ उतना ही मार्केट से उठाएं और उतना ही स्टार्ट करें बेचने का। अगर आपको लगे कि आज आप जितना बेचें उससे ज़्यादा कल बेच सकते हैं तो बेशक आप ज़्यादा लीजिए, पर फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि माल है वो क्वांटिटी उसका जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ना कि एक ही दिन आप बहुत ज़्यादा उठा लिए और फिर मुसीबत झेलना पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।